मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश। आज मैं इंटरमीडिएट पेपर सेकेंड का चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन वे कंपाउंड्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला RX होता है। यानी हेलो एल्केन्स आर कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला RX। व्हाट इज R? R is alkyl group, and alkyl groups may be CH3, C2H5, C3H7 and C4H9, and value of X may be fluorine F, Cl, Br and I। तो RX, R की वैल्यू आप इनमें से कोई लगाएंगे, X की वैल्यू इनमें से कोई लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल R की जगह CH3 लगा देते हैं, X की जगह पर Cl लगा देते हैं। R की जगह C2H5, X की जगह पर Br लगाते हैं। तो एल्केन हैलाइड यानी हेलो एल्केन का IUPAC रूल जो होता है, इनको IUPAC में आपको कहना है हेलो एल्केन। मतलब एल्केन हैलाइड को IUPAC में हेलो एल्केन कहते हैं। मान लीजिए किसी कंपाउंड में F है तो आप कहेंगे फ्लोरो एल्केन। अगर इस कंपाउंड में Cl है तो क्लोरो एल्केन, और किसी कंपाउंड में Br है ब्रोमो एल्केन, और अगर किसी कंपाउंड में I है आइडो एल्केन। तो इस बेसिस पे इसका नाम बनाएंगे। इस कंपाउंड में Cl है तो Cl के लिए क्लोरो एल्केन आपने पढ़ रखे हैं स्कूल में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो Cl के लिए क्लोरो, और एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है? तो मेथेन होता है। इसका नेम हो जाएगा 1 क्लोरो मेथेन। Br के लिए ब्रोमो, 2 कार्बन एल्केन एथेन, ब्रोमो एथेन। इसी तरीके से अब हम R की वैल्यू C3H7 लगाएंगे। तो जब ये R की वैल्यू हम लगाते हैं C3H7, तो C3H7 जो होता है वो दो टाइप का होता है। प्रोपिल ग्रुप दो टाइप का, C3H7 को कहते हैं क्या है? प्रोपिल ग्रुप। और ये कितने टाइप का? तो दो टाइप का, CH3, CH2, CH2 वैलेंसी फ्री। एक आप ये बना सकते हैं CH3CH, और CH3 यहां लगा दीजिए। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो केवल एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो, और ये कैसा कार्बन आपका? 2 डिग्री कार्बन। When a carbon atom is attached with 2 carbon atoms directly, such a carbon is called 2 degree carbon atom। तो दोनों के नेम में डिफरेंस होगा। दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बन। तो इट इज N प्रोपिल, इसको हम लोग बोलेंगे N प्रोपिल। N मीन्स नॉर्मल, ऑल द कार्बन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन, एंड दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल। अब यहाँ पे आप मान लीजिए Cl लगा दीजिए, R की जगह ये लगाना है, और X की जगह इनमें से कुछ भी लगाएंगे। यहाँ पे Br लगा दीजिए, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा N प्रोपिल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम बनाएंगे तो 1 कार्बन 2 थर्ड, तो 1 पे Cl लगा हुआ है, 1 क्लोरो और 3 कार्बन एटम्स। आपने पढ़ रखा है कि 3 कार्बन एल्केन क्या होता है? प्रोपेन। ये आपने फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ा होगा। इसमें देखिए नंबरिंग ऐसे की जाएगी 1 2 3। 2 पे Br अटैच्ड है, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन एटम्स, प्रोपेन। तो ये आपका कैसा हैलाइड है बोला जाएगा? ये किस टाइप का हैलाइड है? तो ये 1 डिग्री हैलाइड है, बिकॉज इन दिस हैलाइड हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ 1 डिग्री कार्बन एटम, एंड दिस इज 2 डिग्री हैलाइड। So 2 degree halides are those halides in which halogen atom is bonded with 2 degree carbon atoms.
तो इट इज ऑल अबाउट प्रोपिल ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, आर की जगह लगा देंगे C3H7, नो C4H9। तो ये C4H9 को हम कहते हैं ब्यूटिल ग्रुप। और ब्यूटिल ग्रुप जो होता है ये 4 टाइप का होता है। एक बार हम क्या करेंगे, ऑल द कार्बन्स को स्ट्रेट चेन में ऐसे अटैच करेंगे, दोबारा में इस टाइप से अटैच करेंगे, और सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही आएगा C4H9। एक स्ट्रक्चर आप इसका ये बना सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर जो है CH3 C CH3 CH3 ये बना सकते हैं। तो अब इसको क्या कहते हैं, एन ब्यूटिल। इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटिल। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल। इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल। टर्शियरी ब्यूटिल। अब इसमें दिस कार्बन इज, अब इसमें फिलहाल हम एटम अटैच करते हैं, एफ कर देते हैं इसमें Br, इसमें Cl और इसमें I। तो इनके कॉमन नेम बनाते हैं, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एन ब्यूटिल फ्लोराइड। और आप जब एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे तो सभी के कॉमन नेम भी हमको पता होने चाहिए और आईयूपीएसी नेम भी पता होने चाहिए, दोनों नेम्स का यूज किया जाएगा। तो दिस कार्बन इज सेकेंडरी बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम्स डायरेक्टली। तो इसका नेम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, Cl इज क्लोराइड। और इसका आइसोब्यूटिल Br है ब्रोमाइड, और टर्सिब्यूटिल आयोडाइड। ये तो हो गए इनके कॉमन नेम, इनका भी यूज होगा जब आप बुक पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी, तो इसका यूज होगा। आईयूपीएसी नेम बनाते हैं। 1F, 1 पे आपका लगा हुआ है F, तो 1 फ्लोरो, FLUORO, 1 फ्लोरो, 4 कार्बन एल्केन ब्यूटेन। 4 कार्बन से 4 कार्बन एल्केन ब्यूटेन होता है। 1 2 3, 1 पर Br लगा हुआ है, 2 पर मिथिल लगा हुआ है, और मेन चेन में 3 कार्बन एटम्स है ब्यूटेन। इसमें देखिए 1 2 3 4, व्हाट इज दिस, इट इज 2 क्लोरो एंड 4 कार्बन एल्केन ब्यूटेन। इसका नेम कैसे बनेगा, 1 2 3, 2 पे आई, 2 पे CH3, 2 आयोडो, 2 मेथिल, और मेन चेन में 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन एल्केन प्रोपेन। तो कभी कभी ये आइडेंटिफाई करवाता है ये किस टाइप का एल्के हैलाइड है। तो दिस इज 1 डिग्री हैलाइड। 1 degree halides are those halides in which halogen atom is bonded with 1 degree carbon, and 1 degree carbon is a carbon which is directly bonded with only 1 carbon atom directly. It is 2 degree carbon, so it is 2 degree halide. It is 1 degree, इसमें ये कार्बन 1 डिग्री क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन आपका 3 डिग्री। आपको उस एटम को देखना है जिससे हैलोजन बॉन्डेड है, तो इट इज अटैच्ड विद 3 कार्बन, तो इट इज 3 डिग्री हैलाइड। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो 10.1 है आपका, उसमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो हैलाइड जो है वो किस टाइप का हैलाइड है। तो मैंने ले लिया C4H9, इस टाइप से C5H11 लिया जा सकता है, और आप इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रा करके आप अपने नेम बना सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स लेके हम आपको समझाते हैं। C4H9 के बाद आता है C5H11, इसको कहते हैं पेंटिल।
तो हम पेंटिल लेके बना देते हैं। अच्छा देखिए जरा, तो पेंटिल कितने टाइप का होता है? तो ये 5 टाइप का होता है। एक पेंटिल तो ये हो जाएगा, ऑल द कार्बन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन, इट इज एन पेंटिल। स्टार्टिंग से सेकेंड कार्बन पर CH3 लगा होगा तो ये हो जाएगा आइसोपेंटिल। तो ये कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन, तो इट इज सेकेंडरी। इट इज टर्सरी। इट इज नियो। तो इट इज एन पेंटिल, आइसोपेंटिल, इट इज सेकेंडरी पेंटिल बिकॉज दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, जिसका वैलेंसी फ्री वो सेकेंडरी कार्बन है। इट इज सेकेंडरी पेंटिल। It is tertiary pentyl. This carbon is tertiary because it is attached with 3 carbon atoms directly. So it is tertiary pentyl. It is neopentyl. स्टार्टिंग से सेकेंड कार्बन अगर ऊपर भी एक कार्बन अटैच हो, नीचे भी एक कार्बन, दो ऊपर नीचे 2 एल्केल ग्रुप लगे हो, तो टर्म यूज होता है नियो। इसका नेम हो जाएगा नियोपेंटिल। अब इस पे आप लगा दीजिए Cl, तो एन पेंटिल क्लोराइड। यहां लगा दीजिए आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। यहां पर आप आई लगा दीजिए सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड। यहां पर Cl टर्सरी पेंटिल क्लोराइड, और यहां पे Br लगा देते हैं नियोपेंटिल ब्रोमाइड। ये इन कंपाउंड के कॉमन नेम है, और हमको कॉमन नेम के साथ आईयूपीएसी नेम भी आने चाहिए। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे बनाएंगे? 1 पे Cl अटैच्ड है, 1 क्लोरो, और दिस चेन कंटेन 5 कार्बन एटम, एंड एल्केन हैविंग 5 कार्बन कंटेन C5H12। इसमें देखिए 1 2 3 4, 2 पे Cl भी अटैच है, 2 पे CH3 भी अटैच है, 2 क्लोरो, 2 मेथिल, और मेन चेन कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स। इसको काउंट नहीं करेंगे। 4 कार्बन, 4 कार्बन एल्केन इज ब्यूटेन। इसमें चेन हमने ये इलेक्ट की है, दिस इज द मेन चेन। इसमें देखिए 1 2 3, 2 पर ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3। एक जैसे एटम ग्रुप जब 2 बार होते हैं तो डाई लगाते हैं। डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5। तो 1 पे Br अटैच्ड है, 1 ब्रोमो, 2 पर 2 टाइम्स CH3, 2,2 डाई मेथिल, और मेन चेन में कार्बन 3 है। यहाँ पर ये केवल ये कार्बन काउंट किए जाएंगे, 3 कार्बन एल्केन प्रोपेन। अब पता करते हैं किस टाइप के हेलाइड है। तो इट इज 1 डिग्री हेलाइड because in this compound halogen atom is bonded with 1 degree carbon, and this is also 1 degree halide because in this carbon halogen atom is bonded with 1 degree, this carbon is 1 degree। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होगा उसी को देखेंगे आप। इसमें हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इट इज 2 डिग्री हेलाइड। एंड यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन से अटैच है ये हेलोजन, एक कार्बन 2 कार्बन 3, तो ये कैसा हेलोजन हो जाएगा? 3 डिग्री हेलाइड। एंड ये 1 डिग्री, क्योंकि ये केवल जिस कार्बन से Br अटैच है वो केवल एक कार्बन से लगा हुआ है, इससे मतलब नहीं, ये तो चार्ज जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको देखना है जिस कार्बन से Br अटैच है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री हेलाइड। तो इसका आयोजन नंबर रहेगा, बना लीजिए 1 2 3 4 5, 2 आइडो और 5 कार्बन एल्केन एंड 10। तो ये हमने कुछ कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम बनाए। और ये आप लोगों को कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम दोनों समझने होंगे।
अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हेलाइड। अब नेक्स्ट हेडिंग जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, हेलाइड कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ हेलाइड, टाइप्स ऑफ हेलाइड, हेलाइड कितने टाइप के होते हैं ये आपको जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर की। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, पहला क्वेश्चन आईयूपीएससी का है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो हेलाइड किस टाइप का है। तो टाइप्स ऑफ हेलाइड, तो एक हेलाइड आपका ये होता है RCH2X, दिस कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन बिकॉज इट इज अटैच्ड विथ ओनली 1 कार्बन एटम डायरेक्टली। तो ये कैसा हेलाइड हो जाएगा, इट इज 1 डिग्री हेलाइड। 1 डिग्री एल्किल हेलाइड बोलेंगे, एल्किल, अगर आर लगा हुआ है तो एल्किल, इट इज 1 डिग्री एल्किल हेलाइड। इसी तरीके से RRCHX, दिस कार्बन इज 2 डिग्री, तो ये कैसा हेलाइड हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हेलाइड। दिस कार्बन इज 3 डिग्री अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम डायरेक्टली, तो इट इज 3 डिग्री एल्किल हेलाइड। अब कुछ और हेलाइड भी होते हैं, जैसे कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम जो होता है डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है। इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप, विनाइल ग्रुप। एंड इफ हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड विद दिस डबली बॉन्डेड कार्बन, if halogen atom is bonded with doubly bonded carbon atom, so this type of halide will be vinylic halide, vinylic halide. So vinylic halides are those halides in which halogen atom is bonded with doubly bonded carbon atom. This is allylic halide. If halogen atom is bonded with a carbon adjacent to double bond, यानी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर हेलोजन एटम जुड़ा होगा तो ऐसे हेलाइड को बोलते हैं एलाइलिक हेलाइड। ओके, नेक्स्ट बेंजीन, तो आप जानते होंगे बेंजीन क्या होता है, C6H6, आपने 11th में पढ़ा होगा। इट इज साइक्लोहेक्सेन, बाण लगा देंगे आप, बेंजीन हो जाएगा। और इफ हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विद बेंजीन डायरेक्टली, इफ हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन, तो दिस टाइप ऑफ हेलाइड्स आर कॉल्ड एरिल हेलाइड। दिस टाइप ऑफ हेलाइड्स आर कॉल्ड एरिल हेलाइड। ये सब आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब एक हेलाइड जो है और हो सकता है, तो अगर हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन से जुड़ा हो, मतलब हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड विथ अ कार्बन अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, तो दिस टाइप ऑफ हेलाइड इज कॉल्ड बेंजाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक हेलाइड। एंड इट इज बेंजाइलिक हेलाइड 1 डिग्री। इसी को 2 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से H को रिप्लेस करेंगे, H को हटा देंगे, यहां जोड़ देंगे R, तो अब ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दिस इज ऑल्सो कार्बन, तो इट इज बेंजाइलिक हेलाइड 2 डिग्री। इसी तरीके से हम बना सकते हैं बेंजाइलिक हेलाइड 3 डिग्री। CH2X था, अभी दोनों H आप हटा दीजिए, तो यहाँ पे 2 R जोड़ दीजिए, R मीन्स मेथिल एथिल प्रोपिल एल्किल ग्रुप, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, ये हो जाएगा बेंजाइलिक हेलाइड 3 डिग्री। तो बेंजाइलिक हेलाइड जो होता है 3 टाइप का होता है, बेंजाइलिक हेलाइड 1 डिग्री,
बेंजाइलिक है 2 डिग्री बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक बेंजाइलिक का मतलब क्या है कि ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन से अटैच जब होगा, तो ऐसे हैलाइड्स को हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टुमारो।